मने मन कई गो मुस्लिम होगा, सो अंदर से गरिया रहा होगा सबको। तो हमसे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है ना, तो कलम जिम्मेदार है, हम नहीं। अरे लड़की सब का पंखा इसलिए चल रहा है ना कि इन लोग धाए दे बेहोश हो जाएगी जो बंद करेंगे तो। मौलाना साहब बताए, होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेले। करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे काहे? करे कि सर अब ब्लैक दिख रहा है, कहीं से तो कुछ शॉर्ट कर गया कि क्या हो गया, तो उसका मेन कनेक्शन दिला देना सब में। थोड़ा आज फर्स्ट टाइम हो गया है, इस तो कह रहा है काला दिख रहा है। अरे तो बोर्ड देखो ना यहाँ पर, अब इसको भी बुझा देते हैं। अरे यार हम दिखबे नहीं करेंगे फिर तो। एक बार हम छोटे थे, पता नहीं मतलब क्या बताए, तो हम पढ़ने गए थे उर्दू अरबी पढ़ने। तो एक मौलाना साहब बताए, होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेले। करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे काहे? कहे कि नरक में जाएगा तुम। तो वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। ये हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा था कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिए होंगे, जा नरक में, ससुरा गया काम से, नरक में जाए। वो आज भी हमको देख के घुस जाते हैं। अब भाई हम बहुत पीटते थे, हमारी दिली इच्छा थी इतना पीटने वाला मास्टर, बात बात पे पीट पीट के लाल कर देते थे। और हमको आज भी एक तरह का समझ में कि दिमाग में ये सब मात्रा हमसे गलती हो जाता है। कक्षा 5 का भी लड़का लिख देता है मात्रा ठीक ठाक, हमसे गलती हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है सोच रहा। और वहां उर्दू में भी गलती हो जाता था, उर्दू तो और टेढ़ सोच रहा है, एक के में गुजरिया के लिखो, गलती हो जाता था और थूर देते थे। कहीं कि नरक में जाएगा होंगे। अब आप बोलिए कि आप भी नरक में जाएंगे ना, तब ना बोलेंगे। भाई साहब दोनों में अंतर होता है, इस्लाम का नियम और मौलाना का नियम, दोनों में अंतर होता है। आई फॉलो द रूल ऑफ इस्लाम, नॉट द रूल ऑफ मौलाना। अरे भाई साहब हमको क्या दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कोई चीज में थोड़ी हो जाएगा। हो गया सबको। तो उसने क्या कहा था अशोक ने कि सारे धर्मों को मिला के समन्वय रखिए। आप यदि किसी को गाली देंगे ना, आप किसी को गाली देंगे तो दूसरे से आप सम्मान की इज्जत मत रखिए। आप चाहते हैं कि आपको दूसरा कोई आप धर्म का व्यक्ति आपके धर्म की इज्जत करे, तो पहले आप उसकी इज्जत कीजिए। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो आपकी इज्जत करेगा। तो ये समझना चाहिए। किसमें बोला था? 7वां। और इसमें उसने बहुत समझाया था, इसीलिए बहुत सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा अभिलेख कौन हो गया? 7वां। भाई धार्मिक चीज जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुते गरियाबो करता है सब। मने मन कई गो मुस्लिम होगा, सो अंदर से गरिया रहा होगा सबको। क्या फर्क पड़ता है गरिया के? कुछ हो जाएगा हमको? नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत बड़ा इनसे इफेक्ट नहीं होता, इनको मतलब समझे में नहीं आता। होगा ही सब, मने मन बोलता होगा सर, काफिर हो गया है। गर्मी लग रहा है जी आप लोग को? किसको किसको लग रहा है? बर्दाश्त करिए आप लोग, जिसको जिसको लग रहा है गर्मी अभी बर्दाश्त कीजिए, कोई उपाय नहीं है। अरे लड़की सब का पंखा इसलिए चल रहा है ना कि इन लोग धाए दे बेहोश हो जाएगी जो बंद करेंगे तो। भाई एक काम करो, पंखा या तो इसका व्यवस्था किया, सारा पंखा चले, नहीं तो ये भी बंद करा दी, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगा। अशोक ने खुद कलिंग में जाकर एक अभिलेख लिखवाया है, कलिंग अभिलेख। 14 में बोला है कि देख भैया हमने बहुत कुछ और भी किया है और बहुत कुछ लिखने के आदेश भी दिए हैं, जो इन 13 शिलालेख में जो ऊपर लिखे गए हैं शायद नहीं लिखा पाया है या इसमें कहीं मिस्टेक हो गया है। तो इसके लिए वो जो पत्थर पे खोद के लिख रहा था ना, वो जिम्मेदार है, हमारा गलती नहीं है। तो हमसे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है ना, तो कलम जिम्मेदार है, हम नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए जब कभी आप राजा के पद पर या किसी बड़े पद पर आ जाते हैं, तो फिर आपको अपनी भाषा, आपको हर चीज को दूसरे के हिसाब से बोलना पड़ता है, न कि मतलब व्यक्तिगत। जैसे अभी आप कुछ भी बोल देंगे चलेगा, लेकिन अभी क्या नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल देंगे चलेगा? नहीं चल सकता है। अभी हम क्या है, छोटे से शिक्षक है, लड़कियों को कुछ बोल देते हैं, लेकिन बात के चलिए अगर हम कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाए तो ऐसा नहीं बोलेंगे। लड़की भी समझती है सब कि हम सीरियसली नहीं बोलते हैं, ये सब भी भुला जाती है। सब याद रहता है आप लोग को? नहीं, इस कान से सुन को बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए। वैसे अशोक ने भी क्या किया भाई, बहुत सारी चीजों को उसने समाज के हिसाब से बोला।